अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने। मेरे पास 9th क्लास की बुक है, एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे 10। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़, जो कि है 3x + 10 इज़ इक्वल टू 3 - x। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज़ हम क्वेश्चन को लिखेंगे 3x + 10 इज इक्वल टू 3 - x। ओके, अब हमने इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को बार्स को ओपन करना है और उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेना है 3 - x को। ठीक है, ओके। 3x + 10 इज़ इक्वल टू 3 - x और यहाँ पे 3x + 10 इज़ इक्वल टू -3 - x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा लिख लेंगे, 3x और ये x इधर आ जाएगा तो +x इज़ इक्वल टू 3 और ये उधर जाके -10 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4x इज़ इक्वल टू 10 में से 3 निकालेंगे 7 -7 x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। इसके बाद 3x + 10 इज़ इक्वल टू -3 और +x। ठीक है, 3x और ये प्लस इधर आके -x इज़ इक्वल टू -3 और -10। 3x इन दोनों, ये 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 13 -13 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है x की और एक वैल्यू ये आ गई। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, चेक सॉल्यूशन क्या आता है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं। x की दो वैल्यू हैं हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 4, x इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x + 10 इज इक्वल टू 3 - x। ओके, अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है 3 - 7 डिवाइडेड बाय 4 + 10 इज इक्वल टू
3 और x की जगह पे हम पुट करेंगे -7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह से अब ये कट नहीं सकते तो 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का, और यहाँ पे +10 इज़ इक्वल टू 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस, और 7/4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, शायद मुझे वो उसको समझने में मसला हो रहा है या नज़र आ रहा है। इसको हम ना इसको -21 डिवाइडेड बाय 4 और +10 इन दोनों को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों की फ्रैक्शन लेंगे तो 4, ये दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 के साथ, यहाँ पे 1 के साथ, तो नीचे 4 21 1 ज़ा 21 और 4 10 4 ज़ा 40, और यहाँ पे 40 आ जाएगा, और 40 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास आएगा 19 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको ख़त्म कर लेते हैं। ओके, अब आपने 3 लेना है ये वाली वैल्यू को। ठीक है, 3 + 7 डिवाइडेड बाय 4, इनको जब हम करेंगे तो एज़ इट इज़ 4, यहाँ पे 1 होगा तो 1 के साथ 4 और ऊपर भी 4, तो नीचे 4 और 4 3 ज़ा 12 और +7। ठीक है, 12 में आपने 7 प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4। सॉरी 19 आएगा। ट्वेल्व में जब आपने 7 प्लस करना है तो आपके पास आएगा 19 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 19 डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल आ रही हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बाद हमारे पास, हमने इसमें -13 डिवाइडेड बाय 2 को करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और मल्टीप्लाई होगा -13 डिवाइडेड बाय 2 +10 इज़ इक्वल टू 3 -13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसको जब करेंगे ना, 13 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 13 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9 और 3 1 3 39 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का और यहाँ पे 2 और +10 इज़ इक्वल टू 3 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे काट लेते हैं, -39 डिवाइडेड बाय 2 +10, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 और 39, उसके बाद 20। ठीक है, 39 में से आप 20 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 19। ओके, माइनस का -19 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास होगा, इन दोनों को आप करेंगे तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 + 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसी से 2 से ऊपर करना है, तो आपके पास नीचे 2 से 2 ज़ा 6 प्लस 13, 13 में आपने 6 प्लस करना है तो आपके पास 19/2 आ जाएगा। ठीक है, 19 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 और 19 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2। आपकी ये सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास हैं ये जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं हम इनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ये सारी हम एक साइड इस तरह से लिख लेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब जब हमने इसको ओपन करना है तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। इसको जब हम ओपन करेंगे एक दफ़ा प्लस ले लेंगे, एक दफ़ा माइनस, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे हम ले लेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन भी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, तो 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4x माइनस 2। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ ले आएंगे इधर, तो 3x माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3। तो यहाँ पे 4 में से 3 निकालेंगे, x बच जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस होगा, इन दोनों का माइनस हम ना मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, -1 माइनस x इक्वल टू -1 माइनस 5 ऐसे। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हो जाएगा x प्लस इसके साथ और 2 इसके साथ। ठीक है, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस है इसके साथ और 2x माइनस 1। ठीक है, इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3x वो इधर आके प्लस 4x हो जाएगा और 2 माइनस 3। ठीक है, 4 5 6 7x इज़ इक्वल टू 3 में से 2 निकालेंगे 1 माइनस का, तो हमारे पास बचेगा x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम
इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे कि हमारे जो वह सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन में पुट करना है। अब हमने एक्स की क्या वैल्यूज़ हैं, अच्छा जी, अब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5 और दूसरी है x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अब सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद अब हमने इसी क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। x की जगह पे अब आपने पुट करना है -1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे थ्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन दोनों को फ्रैक्शंस को प्लस करना है। -1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, ठीक है। जब इस फ्रैक्शन को हम प्लस करेंगे तो इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमारे पास यहाँ पे 7 -1 प्लस 7 और 7 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। माइनस का 7 ही है क्योंकि 7 के साथ प्लस है ना, तो यहाँ पे +6 आएगा, ठीक है। और अब हम इसको रेस करेंगे और दूसरे को हम प्लस करेंगे या माइनस फ्रैक्शन करेंगे दूसरी, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शन दूसरी, इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पे भी -1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 ओके डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद आपने क्या करना है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ना ज़्यादा कर ले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम ना ये जो हमारे पास है ना, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। -2 डिवाइडेड बाई 7 -1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे हमारे पास 7 और -2 -7 7 8 9, तो यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके
ये 6 बाय यहाँ पे पहले कर लेते हैं -9 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और इसके नीचे है 3 और यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये अब हो जाएंगी हमारी वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो डिवाइड के नीचे है ना डिनोमिनेटर में, जैसे ये 2 है और 3, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बाय 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 3, ये, ठीक है, 3। और एज़ इट इज़ हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इज़ इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 7 और 9 2 ज़ा 18 -18 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ओके।